हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पुरुष के जनन तंत्र के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमने बोर्ड पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रखा है और हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, और हम आपको एक एक करके इसके कार्य बताएंगे, इनके वर्किंग के बारे में बताएंगे कि इनके जो जो पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के का वो कौन कौन सा पार्ट होता है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें ओवरीज का। जैसे मेल में इंपॉर्टेंट रोल था टेस्टिस का, वैसे ही इसमें फीमेल में इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में दोनों ओवरीज का। दो ओवरीज होती हैं बोथ साइड, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के में को परफॉर्म करने में, रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो और एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रिप्रोडक्शन मैंने उस बार भी बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, जिनमें हमारे सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वही ऑर्गन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसे काम करते हैं। ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रखा है और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे सभी को समझ में आ सके और सबको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा उनको समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहला है ओवरी। दो ओवरीज होती हैं हमारे बोथ साइड में, यानी ठीक हमारे यूटेरस के बगल में दो ओवरीज होती हैं। जैसे मेल में दो टेस्टिकल्स थे, उसी तरह फीमेल में क्या होती है, एक दोनों साइड में ओवरीज होती हैं। मेल में जिस तरह से क्या बन रहा था, टेस्टोस्टेरॉन बनता था, स्पर्म बनता था टेस्टीज में, दोनों टेस्टीज में, उसी तरह इनमें जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, ओवरीज में, जिसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ये था ओवरीज का काम। अगर ये दोनों ओवरीज काम करना बंद कर दें तो क्या होगा कि रिप्रोडक्शन होना संभव नहीं है। ओवरीज क्या है, होती हैं अल्टरनेटिव करती हैं हमेशा। यानी एक अगर इस मंथ में, अगर मान के चलिए, अगर सपोज दैट अगर जनवरी में ये काम कर रहा था, इसने एक प्रोडक्शन किया, तो जनवरी में ये काम नहीं करेगा। ये किस मंथ में काम करेगा, अगले मंथ में फरवरी में ये काम करना शुरू करेगा। मतलब एक मंथ में एक ही ओवरी काम करती है और इनका काम क्या है, इनमें एग का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ इनके अंदर हार्मोन बनते हैं। दो हार्मोन इनके अंदर बनता है, क्योंकि ये क्या है, हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होता है, जिसमें दो हार्मोन बनता है। एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन, और एक होता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ये हमारे टेस्टिकल्स में क्या बना था, टेस्टोस्टेरॉन जो हमारा सेक्स हार्मोन होता है, वैसे फीमेल में दो सेक्स हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। यानी इनका अब दोनों हार्मोन का काम क्या है, यानी फर्स्ट हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, उसका एक ही काम है, ये मतलब हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स को हमारे बॉडी में शो करता है। जब ये प्यूबर्टी में कोई भी वुमेन है जो जब प्यूबर्टी के स्टेज पे आती है, तो उसमें ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है और उसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू करते हैं। जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर्स का मतलब जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हेयर ग्रोथ, ये सब इसकी वजह से ही हमारे बॉडी में, फीमेल्स के बॉडी में पॉसिबल होता है। और प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में, और साथ ही साथ उसे हमारे जब क्या कहते हैं, कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके पूरे के पूरे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी देता है। जैसा कि इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, इसी से इसका मतलब निकाल सकते हैं आप कि इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। ये थे ओवरीज के काम। दोनों ओवरीज के बारे में मैंने बताया कि इनमें एक प्रोडक्शन होता है, जैसे हम मेल में क्या था, स्पर्म बन रहे थे टेस्टिस में, उसी तरह से इसमें हमारे ओवरी में, जो फीमेल की ओवरी है उसमें क्या बनते हैं, एग या ओवम बनते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अगर ये एग्स नहीं रिलीज करेगा तो यहाँ से जब भी कोई इंटरकोर्स होगा, यानी कि अगर आप
कभी भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हो सकते अगर जब तक ये एग यहाँ रिलीज नहीं करेगा। अब इनका फंडामेंटल क्या है, यानी कैसे ये एग रिलीज होते हैं और कैसे यहाँ से स्पर्म के साथ क्या कहते हैं रिएक्ट करके जाइगोट या फीटस का डेवलपमेंट होता है, ये आगे हम अभी बता रहे हैं आपको। तो क्या होता है जब ये ओवरीज हर महीने क्या करती हैं कि रिलीज करती हैं, प्यूबर्टी के बाद हर महीने इनमें से एग रिलीज होना शुरू होते हैं। तो एग का रिलीज होने से, एग के रिलीज होने के बाद एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे देखिए आपको लगी हुई है। जैसे यहाँ पे मेल में क्या था, वैस डिफरेंस एक नस थी जो कि स्पर्म को यूरेथ्रा के और पेनिस के थ्रू बाहर ले जाती थी इजाकुलेशन के समय। इसी तरह इसमें क्या था, हर महीने ओवरीज में एक प्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ ये फेलोपियन ट्यूब है जो वो क्या करेगी, इसको यहां से ट्रांसपोर्ट करेगी, कहां तक लेके जाएगी, यूटरस तक लेके जाएगी। इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस, ये यूटरस होता है बीच का पूरा यहाँ पे मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो दूसरा पार्ट जो हमारा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि ओवरीज के बारे में मैंने बता दिया, उनका काम अब खत्म हो गया। एक का रिलीज करना शुरू कर दिए, एक का हर महीने एक महीने में एक ही ओवरी काम करती है। और अब दूसरे की बात आती है फेलोपियन ट्यूब की, यानी ये जो ट्यूब दोनों साइड आपको दिख रही है, बोथ साइड दो ट्यूब भी होती है, हर ओवरी में एक ट्यूब लगी होती है। स्ट्रक्चर इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ऐसे इस तरह से लगा होता है। यहाँ पे देखिए जब एग रिलीज होना शुरू होंगे तो फेलोपियन ट्यूब इनको ट्रांसपोर्ट करते हुए यूटरस तक पहुंचाएगी। तो एग जब यूटरस के इनर लाइनिंग, यानी दो लाइनिंग होती है यूटरस में, अब फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी, इनको इनर लाइनिंग तक एग्स को ट्रांसपोर्ट करके लाती है। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इनर लेयर को सॉरी, और इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और आखिरी लेयर जो होती है, बाहरी लेयर जो यूटरस की होती है, उसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। तो जब हमारा यूटरस, जब हमारे ओवरीज से एग का सिक्रीशन होगा और यहाँ से हमारे इंडोमेट्रियम तक वो चल के आएंगे फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, तो क्या होगा, जब हमारी वजाइना क्या करेगी, पेनिस को रिसीव करेगी और साथ ही साथ जब हमारा टेस्टोस्टेरोन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि 24 आवर्स में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो जितने इस मंथ में किसी भी मंथ में अगर एग रिलीज हुए हैं यहाँ पे, तो क्या होते हैं, यही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद यही ब्लड के रूप में वजाइनल कैविटी से बाहर निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फंडा। यानी इस मंथ में, अगर किसी भी मंथ में, सपोज दैट अगर फरवरी या मार्च में या किसी भी महीने में अगर कोई भी यहाँ से अगर एग रिलीज हुए हैं और उनको स्पर्म नहीं मिले या मेल सेक्स हार्मोन नहीं मिले, जिनकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही जो एग हैं वो क्या होते हैं, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो फिर अगले मंथ में ये ओवरी काम करेगी। अब बात करते हैं ये यूट्रस का। तीसरा जो हमारा अंग होता है यूट्रस का काम होता है हमारे फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करना, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सब इसका काम होता है। एक कैनाल होता है जिसमें हमारा फीटस का डेवलपमेंट होता है। अब नीचे चौथा हमारा जो पार्ट होता है, इसका नाम है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, यूटरस की एंड पॉइंट होती है, आखिरी एक कॉनिकल शेप का एक कैनाल होता है जिसका काम है यहाँ से कुछ फ्लूइड का सिक्रीशन यही सर्विक्स के थ्रू होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म को, ये सेक्सुअल एक्टिविटी के समय जब स्पर्म यहाँ पे इंटरकोर्स के थ्रू आता है तो एक कैनाल होती है जो इसको ड्रेन करने में, हमारे यूटरस तक लेके जाने में बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए इसका नाम है सर्विक्स। और ये कॉनिकल शेप में होता है और हमारे यूटरस की एंड पॉइंट होती है जिसको बोलते हैं हम सर्विक्स। अब आखिरी पॉइंट आता है हमारा वजाइना। सबको लगता है कि यही हमारा क्या है, कि हमारी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि सबको लगता था मेल में कि पेनिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैनाल होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ब्लीडिंग को बाहर निकालती है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें ये पेनिस को रिसीव करती है और स्पर्म को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, मेल सेक्स हार्मोन को होल्ड करती है थोड़ी देर तक। इसके बाद सर्विक्स के थ्रू ये कहाँ जाता है, यूटरस में जाता है, तब जाके यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ये काम था हमारे वजाइना का। और साथ ही साथ ये इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, इसी के थ्रू किसी भी बेबी का बर्थ होता है फीमेल में। तो ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनका मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बना रखा है और मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।